Assalamu alaikum dear students, how are you? Alhamdulillah, I'm fine and hope you all are safe in your homes. Students, today is our 11th lecture. We start the chapter 4 and the name of the chapter is Structure of Molecule. In this chapter we learn about why and how an atom reacts, how can atom accommodate 8 electrons in its valence shell, chemical bond, bonding electron, types of chemical bond, then ionic bond, and today we learn about the covalent bond. Covalent bond is basically formed due to the mutual sharing of electron from one atom to another atom. दो एटम्स के दरमियान में जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है देन द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म. द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 to group 17 when allowed to react with each other they form a chemical bond by mutual sharing of valence shell electron. Valence shell electron is known as the outermost shell electron, and this type of bond which is formed due to mutual sharing of electron is known as the covalent bond. The energy change during the covalent bond formation are of considerable value. ठीक है. देन आपके पास नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल मेंशन की है हाइड्रोजन कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल एंड सेकंड वन हाइड्रोजन आल्सो कंटेनिंग द वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल एंड मिड में ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. जब ये दोनों अब दोनों को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बट बोथ कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, तो दोनों फिर आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे दैट इज फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम एज वेल एज अ बिटवीन देयर न्यूक्लियाई ऑफ आर आल्सो क्रिएटेड. देखिए एक न्यूक्लियस का दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिएक्ट करेगा और एक दूसरे के दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास है कोवेलेंट बॉन्ड H2. यहाँ पर उसको दोबारा एक्सप्लेन किया गया कि H2 कैसे फॉर्म होता है जब दो इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करता है देन हमारे पास H2 फॉर्म होता है. देन है आपके पास टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड में सबसे पहले हम बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन पढ़ेंगे. इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते हैं केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं दीज आर नोन एज द बॉन्ड पेयर. आगे जो है वो इसके बारे में उन्होंने बताया है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होती है, डबल होती है, ट्रिपल होती है. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है फर्स्ट पे कि व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम. जब दोनों बॉन्डेड एटम हर बॉन्डेड एटम एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है बॉन्ड बनाने के लिए दैट इज नोन एज द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. It is represented by single line. For example, the bond between Cl2, the bond between HCl, the bond between CH4. इन सब के दरमियान में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें एक का ग्रीन इलेक्ट्रॉन है एक का ब्लू इलेक्ट्रॉन है, दोनों फॉर्म करेंगे सही है और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी. फॉर एग्जाम्पल 2H रिएक्ट करेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गई. ठीक है. और जब 2 ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो इनके दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं. जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी. जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी. आगे है डबल कोवेलेंट बॉन्ड. व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूटेड द 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड पेयर आर शेयर्ड एंड आर डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म. द बॉन्ड पेयर जो है इसको हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल O2 इसको हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं. देन हमारे पास है CH4 इसके दरमियान में भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड है. देन है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. When each bonded atom contributed the 3 electron, then the triple covalent bond is formed. 3 इलेक्ट्रॉन जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रही है. फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड बिटवीन N2, फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड बिटवीन C2H2. 3 इलेक्ट्रॉन फॉर्म ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे. देन हमारे इसको क्वाड्रेटिक कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ा है कि इसके अंदर क्या है इन विच द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली. तो जो इलेक्ट्रॉन देता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज डोनर. जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है दैट इज नोन एज एक्सेप्टर. हेड जिस साइड पे होता है एरो का वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेप्टर को. जिस साइड पे टेल होती है वो रिप्रेजेंट करती है डोनर को. इन केस ऑफ NH3 रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयन. तो टेल है 2 इलेक्ट्रॉन्स की तरफ तो ये रिप्रेजेंट करेगा इस डोनर को और हेड जो है H पॉजिटिव की तरफ है और ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सेप्टर को. सबसे पहले लोन पेयर की डेफिनेशन है द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम लाइक वन इज अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन इन केस ऑफ अमोनिया दैट इज नोन एज द लोन पेयर. ठीक है. इसको हम लोन पेयर बोलेंगे. देन हमारे पास है BF3 की एग्जांपल. BF3 के अंदर हमारे पास क्या होता है कि NH3 के पास हमारे एक लोन पेयर प्रेजेंट है. BF3 जो है इसके पास अपने 3 इलेक्ट्रॉन है और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके लेता है. इसके पास जो है वो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड इट वांट टू अटेन 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकमिंग स्टेबल. स्टेबल होने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं. तो ये क्या करेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन ये अमोनिया से लेगा जो कि नॉन बॉन्डेड फॉर्म में अमोनिया के ऊपर प्रेजेंट है. ठीक है. यहाँ पर देखें NH3 containing the 2 electron NH3 containing 1 lone pair.
लोन पेयर इज बेसिकली द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर इन द नॉन बॉन्डेड फॉर्म। देन वो जो इलेक्ट्रॉन है वो BF3 की तरफ मूव करेंगे, BF3 के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देन ये फॉर्म कर देगा इनके दरमियान में बॉन्ड को। ऐसे ही ये Ag के साथ रिएक्ट करेंगे और AgNO3 जो है ये फॉर्म कर देंगे। सही है, ये हमारे पास जो है बेसिकली कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। एंड स्टूडेंट्स आप लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा है। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम देन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। व्हेन टू इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम देन डबल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। व्हेन थ्री इलेक्ट्रॉन आर कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम देन द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज बिटवीन H2, डबल कोवलेंट बॉन्ड इज बिटवीन O2 एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज बिटवीन N2, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है हमारे पास कि व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूटेड टू इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। डोनर के बारे में है, एक्सेप्टर के बारे में है, हेड के बारे में है, एरो की, टेल के बारे में है, एरो की। देन एग्जांपल को एक्सप्लेन किया गया है। नाउ यू मार्क योर डायरी, यू लर्न द पेज फ्रॉम 61 to 63। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट।